दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंच चुकी है और हमारे साथ हैं वैभव त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता हैं और इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से उलटफेर हुआ है राहुल गांधी कितना बिहार को मजबूत कर पाएंगे। ये बताइए जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंच चुकी है कितना मजबूत कर पाएंगे। देखिए, राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं। गरीबों को न्याय, युवाओं को न्याय, छात्रों को न्याय, किसानों को न्याय, किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है, इसकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी। नारी को न्याय, जो मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, वैसे ही पूरे देश में जो व्यभिचार हो रहा है उसके न्याय की बात कर रहे हैं। अग्निवीर में जो युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, जो सेना की नौकरी उनकी छिन गई है, अब सेना में पूर्णकालिक भर्ती नहीं हो पा रही है, उस न्याय की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो केंद्रीय सरकार है, सरकार के अन्याय के खिलाफ जो जनता की आवाज़ है, न्याय की मांग है, उसको लेके जनता के बीच है और जनता उनसे बहुत भारी संख्या में जनता जुड़ रही है। इसी बात को देख के भाजपा की सरकार भी घबराई हुई है। यही कारण है कि जो आसाम में उनको मंदिर नहीं जाने दिया गया, उनको छात्रों से नहीं मिलने दिया गया, उनको शहर में प्रवेश पे रोक लगाया गया, न्याय यात्रा पे लाठी बरसाई आसाम के भाजपा सरकार की पुलिस ने, न्याय यात्रा के पोस्टर फड़वाए गए गुंडों से, ये सब हो रहा है। मतलब राहुल गांधी एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं और जनता उनके साथ जुड़ रही है। इसी से बौखलाई भाजपा उल जलूल बयानबाजी से लेके वो कृत्य भी कर रही है जो कि राजनीति में कहीं न कहीं बड़ा बेशर्मी का प्रतीक बनता जा रहा है। एक बहुत अलग बात चर्चा में कुछ भाजपाई बता रहे थे कि अरे भाजपा की स्थिति, तो हमने उनसे दो बातें कही। हमने कहा देखिए, अगर भाजपा और मोदी जी की इतनी स्थिति मजबूत है तो फिर जो प्रदेश की सरकारें हैं उन पर तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं? भाई अगर इतने ही मजबूत होते तो जिस नीतीश कुमार के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कभी नहीं लेंगे, अमित शाह ने कहा कि कभी भी नहीं लेंगे, उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर उनको सत्ता से बाहर न फेंक दिया तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। मतलब इस तरीके की दुश्मनी के लहजे वाली बातों को बोलने वाले भाजपाई चरण वंदना करने लगे, तो कमजोर हैं इस वजह से। और उनकी हालत, जिस तरीके से मैं बस दो बातें इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। दूसरा, नीतीश को तोड़ रहे हैं, उधर तेजस्वी को ईडी सीबीआई से प्रताड़ित कर रहे हैं, उधर झारखंड के सरकार में भी कुछ देखने को मिल रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने डर्टी ट्रिक्स आजमा रही है। तो अगर मोदी मजबूत होते या उनकी कंफर्टेबल मेजॉरिटी की उम्मीद होती तो वो ये सब ना करते। एक दूसरी बात ये कि सवाल बहुत बेहतरीन है कि अगर 10 साल में मोदी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है और उनकी स्थिति मजबूत हुई है तो उन्होंने एक बार ईवीएम बैन करने की बात क्यों नहीं की? जब भाजपा और मोदी जी की इतनी स्थिति मजबूत है, वो कह रहे हैं 400 पार, जब वो 400 पार हो जाते हैं कहते हैं तो उनको एक बार ईवीएम बैन करके जन भावनाओं के अनुरूप बैलेट पेपर से चुनाव कर लेना चाहिए। राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं और सरकार अन्याय कर रही है। इस न्याय यात्रा से बिहार, सिर्फ बिहार को हम बात कर रहे हैं, बिहार कितना मजबूत हो पाएगा किस, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा बिहार में पहुंच चुका है। देखिए, मैं पिछला जो 2020 का चुनाव हुआ था, मैं उस पर बता दूं कि बहुत मार्जिनल वोटों से आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट का जो गठबंधन था वो बहुत सारी सीटों को हार गया और सरकार से बाहर है अभी। लेकिन वोटिंग परसेंटेज और जो रेशियो था उसको देखा जाए तो आरजेडी बहुत मजबूत हुई थी, कांग्रेस बहुत अच्छी लड़ी थी, लेफ्ट का गठबंधन कांग्रेस आरजेडी बहुत मजबूती से उभरा था पिछला वो 20 का चुनाव। अब बीजेपी को वापस नीतीश की जरूरत सिर्फ इसी वजह से पड़ रही है कि
बीजेपी वहाँ 20% के वोट शेयर पे खड़ी है और आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि तेजस्वी ने इस बात कही कि हम सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे। 2.5 लाख युवाओं को टीचर की, अध्यापक की नौकरी दी उसने। ये पूरा जो क्रेडिट जाता है इंडिया गठबंधन में, जेडीयू को नहीं जाता है, नीतीश को नहीं जाता है, वो तेजस्वी को जाता है। वो इस वजह से जाता है क्योंकि नीतीश जी 2020 में भाजपा के साथ थे, उन्होंने नौकरी नहीं दी, लेकिन जैसे ही आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हुए तो उस दबाव के कारण उनको नौकरी देनी पड़ी। तो ये पूरा इंडिया जो है गठबंधन जो विपक्षी दल का है वो युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहा है, आउटसोर्सिंग को बंद करने की बात कर रहा है, पूर्णकालिक नौकरियों की बात कर रहा है, किसानों को उनका हक देने की बात कर रहा है, सस्ता गैस सिलेंडर देने की बात कर रहा है, सस्ती बिजली किसानों को देने की बात कर रहा है, किसानों को उनके फसल के उचित मूल्य देने की बात कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इन सारी बातों के खिलाफ है। मैं अभी आपको ताज़ा मामला बता देता हूं कि जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी उसने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी अपने यहाँ, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भाजपा करने वाले, जो भाजपा की अभी नई सरकार राजस्थान में बनी है, उसने मना कर दिया है कि हम एनपीएस लागू फिर से कर रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम के उसको बंद कर दिया है। अपने आप में कर्मचारियों के प्रति ये अन्याय है और राहुल गांधी उसी कर्मचारी के न्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे वैभव त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तुम्हारे साथ बने रहे एक न्यूज बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।